हमारा मुतालबा ये होता है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, नॉट बिकॉज कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हमने अपनी एक्सपोर्ट रीजनल कंट्रीज़ में हम वाइबल होंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, हमारा अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, इसका मतलब ये होता है कि हम जो ये लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं इसकी प्राइस जो है लागत वो कम होनी चाहिए। जो आपके कारोबार पे आ रही है वो लागत कम होनी चाहिए। कोई इंडस्ट्री अपना माल बनाती है, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो एंड यूज़र पे जाएगा, सारिफ पे जाएगा, जिसे आप सारिफ कहते हैं। मुझे 50 साल हो गए बजट सुनते हुए, और हर साल ये क्या पहले कहा जाता था करोड़ों रुपए खसारे का बजट, फिर आ गया अरबों में, अब खरबों में खसारे का बजट। तो ये बजट तो ना हुआ, ये बजट तो ना हुआ। अगर खसारे में ही जा रहा है तो फिर बजट ना हुआ। बजट तो वो है कि आपने अपनी इनकम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। आटे पे सब्सिडी दी 50 अरब रुपए की, आपने 10 अरब रुपया किसान को नहीं दिया और 50 अरब रुपया माफिया खा गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये आईपीपीस की तरह हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं, वही वाला हिसाब हुआ जी, बिल्कुल वही हुआ है। अब क्या करिए, गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं लेके दी। हालांकि एक एरिया में तो ऐसा हुआ है कि ओपन उन्होंने कहा जी हमें 35 रुपये में गंदम चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र को, वो आप पूरी करके दें, उसके बाद आप अपनी गंदम ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो 3800 में ली हुई है। उन्होंने कहा ये नहीं हमें पता। बजट बनाना हो तो ऐसा बनाएं ये सोच के कि आप अपने बच्चे से आइसक्रीम छीनने लगे 30%, अगर आप बच्चे से तीसरा हिस्सा खा जाएंगे, उस तरह का जो रवैया होगा वही आवाम का एक रवैया होता है, उस तरह सोचना चाहिए। पर मसला यहाँ हुआ, हमें तो लगता है कि हमारी आइसक्रीम पहले भी खाई गई थी, जो बची कुची रह गई थी वो मेल्ट हो गई सारी, तो हमारे लिए जो बचा वो वही बचा जो पिछले टैक्सेस चलते आ रहे थे, जो 2-2.5 साल पहले भी बजट आया उसने इंडस्ट्री को बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ था। ये जो अब ये पॉलिसी बनाते हैं, आप माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं इस चैम्बर में, आपका ये दूसरा साल है जी। मैं यानी 2 साल इलेक्शन 2 साल का था, तो इसमें फिर दूसरा साल है। आपने दूसरा बजट देखा एज अ प्रेसिडेंट? ये वाला ऐसे मैं कह दूं एज अ प्रेसिडेंट एक ही बजट देखा, एक ही बजट, 1 साल का टेन्योर है तो एक ही बजट। बजट बनाते वक्त पंजाब का, चले पंजाब के लेवल की बात करते हैं कि चैम्बर के प्रेसिडेंट्स को बिठाया जाता है कि यार हम ये करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसको देखो और इसके बारे में बताओ क्या करना है, ऐसा होता है? देखें जी, बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, बुलाया जाता है, बिल्कुल बुलाया जाता है। लेकिन बात यह है कि जब आपने हमें बुला के एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है या हमारा इनपुट लेना है, यानी हमने जो आपने बिल्कुल गए थे, क्या बात हुई? पंजाब में भी गए, हमारा जो है हम फेडरल में भी गए और बड़ी अच्छी डेलिब्रेशन हुई। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी प्रपोजल हमने दी। बट सब आप अगर हम ना पहले भी जितनी बातें हो रही हैं ना, हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड भी करें ना, हमारा इशू क्या है। कंक्लूड आप ही नहीं करना, मैं वही कह रहा हूँ, हमारा इशू क्या है हमारे मुल्क में। मगरमच्छ को पालना बंद करें, सांप को दूध पिलाना बंद करें, ये हमारा इशू है। मैं कहता हूँ हमारा इशू पता है क्या है, हम लोग जितने भी साल में मैं चले अपनी बात करता हूँ, वी आर इन 3rd जनरेशन इनटू बिजनेस जी, ऐसे ही है, और ग्रेजुअली हमने ग्रो किया और अभी भी कर रहे हैं जी, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं, ग्रो किया भी है और कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क पे पोटेंशियल है। और हम समझते हैं कि जिस तरह हम अपने बिजनेस चला रहे हैं, हमारे मुल्क का भी बिजनेस उसी पैरामीटर पे अगर चले तो हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा। हमारे आस के पास के मुल्क तो बहुत ग्रो कर गए। हमारा असल मसला हमारी रिसोर्सेज का नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी भी मुल्क से आप कंपैरिजन रीजनल कंट्रीज़ में कर लें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो हमारे पास अल्लाह ताला ने। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारा मसला है मैनेजमेंट का। हम अपनी चीज़ों को, बात से एतराज़ है, हम अपनी अभी ये जो आप एग्रीकल्चर ले लें, आप इंडस्ट्री ले लें, हम चीज़ों को आबादी हमारे मुल्क में हर साल वी आर इंडक्टिंग 5 मिलियन पीपल इनटू अवर अपना आबादी हमारी पॉपुलेशन में। और हमारी एग्रीकल्चर क्या कर रही है, हमारे हमसाया मुल्क में 80 मन फी एकड़ के करीब, और हम अभी 50-45 के दरमियान है। तो वो किसी ने कहा था कि शौक से नूरे नज़र लखते जिगर पैदा करो और जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। तो हमने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। अभी ये मेरे भाई बात कर रहे थे, स्मॉल एंटरप्राइज SMEs को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो आपका कमर्शियल इंपोर्टर करता है, ठीक है। और वो डिस्पैरिटी बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर में, जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं जी, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स SMEs ने कमर्शियल इंपोर्टर से लेने हैं, वो इंडस्ट्री मंगाती है तो उसको
25% डिस्काउंट पे मिलता है वो, ठीक है। यानी उसकी इंपोर्ट पे 25% डिस्काउंट है, 25 to 8%। जी ठीक और है। ये जो होलसेल बिजनेसेस होते हैं ये 2-3% पे होते हैं। जी ठीक है। इतना बड़ा अगर आपने गैप रखा है तो कौन सा भाई वो एसएमई बेचारा कहाँ से मंगाएगा अपना माल? वो एसएमई को कमर्शियल इंपोर्टर वो उसको दो तरह मतलब वहीं भाई मैं ये कहूँ कि आपका जाना बेकार है वहां पे उस महफिल में। नहीं, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। तो आपने कहा कि वो बुलाते हैं, नहीं, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमारा जो है ना, हमारा एम्फसाइज, हमारा इनपुट हमेशा बड़े दबंग तरीके से जाना चाहिए। नहीं, जाना चाहिए, लेकिन अपना तो शेवा है कि अंधेरों में जलाते हैं चिराग। उनकी ये जिद है कि ज़माने में यूं ही रात रहे। मेरा मानना यह, बीइंग प्रेसिडेंट लोअर चैम्बर, हमने अपना हक अदा करना है। हमने अपनी बात गवर्नमेंट को बिल्कुल हम जो हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के जो ट्रेडर्स हैं, हमारे मुल्क के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके फ़ायदे में जाती है। अब मानना या ना मानना, वी आर नो लेजिस्लेशन, ठीक है, वी हैव नो मैं लेजिस्लेशन। एग्री करता हूँ आपकी बात से। आपने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल बता दिया। कैसा लगा बजट आपको? बट सब मैं प्रेसिडेंट साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, और आप देखें कि एनर्जी जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, गैस की प्राइसेस हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो दूसरे रीजन की निस्बत टैक्सेस जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं। और जो गवर्नमेंट हमारी है जो हर दफ़ा हमसे वादा करती है कि हम बिज़नेस फ्रेंडली और आवाम की बड़ी खिदमत करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, लेकिन वो बिज़नेस फ्रेंडली कम होता है और टैक्सेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। ठीक है। मुझे जो लगता है कि हर दफ़ा जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं हमारे, जो इसको बनाते हैं, उनका मेन फोकस ये होता है कि हमने टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाना। और जैसे सदर साहब ने फरमाया कि जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर्स हैं, इनकी जो इनपुट ली जाती है, एक बंदा बाहर से क्वालिफाइड होके आया है, उसने MBA किया, स्पेशलाइजेशन की, उसने थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल और थ्योरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्हेन यू कम इन फील्ड टू डूइंग बिजनेस तो आपको पता लगेगा फ़लाँ महकमा है, तो उसकी इनपुट को वो सुनते ज़रूर हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। तो हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो स्पेशली फाइनेंस में आते हैं, ये CSS का इम्तिहान क्लियर करके आते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे बहुत बड़े दिमाग होते हैं। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि क्योंकि CSS के बारे में हम सब ने सुना है, मुकाबले का इम्तिहान है, बड़ा मुश्किल है, इसके लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है, और वो बहुत चंद लोग होते हैं जो CSS क्लियर करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतने ज़्यादा दिमाग जो इतने बड़े हैं और इतने मुकाबले का इम्तिहान दे के इतने लोगों में से सिलेक्ट होके बाहर आए हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है इम्तिहानों में, वो अपना लोहा यहाँ बजट के दौरान जब वो उसमें एडवाइसेस जा रही होती हैं, प्रिपरेशन हो रही होती है, उसमें क्यों नहीं मनवा पाते? ये बड़ा मुझे समझने से कासिर हूँ मैं। बट सब बिजनेस इज समथिंग एल्स एंड ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग एल्स। वो इंतज़ामिया पढ़ के आते हैं, उन्होंने रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बिजनेसमैन का वो पता होता है कि यार मैंने 2 ज़रब 2 4 कैसे करना है और 4 को 6 कैसे करना है। और जो हमारे टैक्सेशन है उसको गवर्नमेंट को देते हुए टैक्स भी देते हैं हम, टैक्स कलेक्शन भी होती है, लेकिन उसके अंदर मेन चीज़ ये है कि हमेशा से साल हर साल से हमें कहा जाता है कि बिज़नेस फ्रेंडली है, लेकिन वो असल में होता है कि वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये जो चीज़ है, एक पॉलिसी माइंड सेट हो गया हुआ है कि जी हमने जो ना बिजनेसमैन से निचोड़ के खर्चा जो है ना असल में ना गिल साहब, प्रॉब्लम ये है, वो आप बिजनेसमैनों को जब आप उनसे मिलने जाते हैं ना, वो बाहर आपकी गाड़ी देखते हैं, वो देखते हैं कि ये आया है कैश क्लास में, ये अभी इसने प्राइवेट जेट भी ले लेना है, इसे वो कहते हैं यार एदी को ते लवो, एदी को ते खिंचो। अब जब इस तरह की सिचुएशन वो देखेंगे तो वो इसी तरह की पॉलिसी बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत कह रहा हूँ? बड़े अदब के साथ देखें जी, PIA हो गया, स्टील मिल हो गई, हमारी इवन जो हमारी रेलवेज़ हो गई, अभी परसों उसकी बिड लगी तो 10 जो हमारी गाड़ियाँ बिकी नहीं, किसी ने बिड ही नहीं लगाई। तो ये भी तो ब्यूरोक्रेसी हैंडल कर रही है, बिजनेसमैन तो नहीं हैंडल कर रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो आपको देख के उनको लगता है कि ओहो आ गई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इसको हलाल कर दें। जी हमारे बाप दादा से हम बिजनेस कर रहे हैं जी, वी आर नॉट ब्यूरोक्रेट। हमने बड़ी मेहनत मजदूरी से कर रहे हैं और इस मुल्क को टैक्स भी दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं आपके? जी, जो सलाम दो वाले मिलने वाले तो हैं, सबके दोस्त होते हैं, सबके दोस्त हैं। जिस तरह हमने अभी ये देखा है कि आप PIA हमने प्राइवेटाइज़ कर दी, बहुत सारे लोग मेरी शायद बात से इख्तलाफ करें, मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती भेज दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब चैम्बर्स का डेलीगेशन जाके मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि सर आपको मुबारक हो, ये दूसरी मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीवमेंट की हैं।
इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने अवाम पे जो बोझ था हर साल 70-80 अरब, कहते हैं नहीं 100 अरब में आपने बेच दिया, सस्ती बेची है, मुफ्त भी बेच देते थे, कौम पे एहसान था। कैसा लगा बजट आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही बजट इन्होंने आवाम की जान निकाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जान निकालेंगे? जी निकालेंगे, उससे ज़्यादा निकाली है, उम्मीदों से बढ़ गए। आप देखें, हमारी एक तंजीम है जो रिप्रेजेंट कर रही है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स को। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑटो पार्ट्स को। जी ठीक है। हमारी एक तंजीम है पेटमा, जो रियल्टर एसोसिएशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट और ग्लास एसोसिएशन, टिम्बर एसोसिएशन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने जो आप देखें, वफाक ने जो बजट दिया 8,059 अरब सिर्फ सूद का है। वो तो देना है ना जी हमने लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा तकरीबन 17 या 18,000 अरब का बजट था ये। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 7,000 अरब ट्रेड डेफिसिट है। क्यों है? आप मुझे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, आप हमारा हमसाया है बांग्लादेश, वहाँ पे ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी इकॉनमी देखें कहाँ पे गई हुई है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम एक घर बनाया है। एक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, एक घर बनाया और जी यदि टाइला लगा दो, मथा बना दो, खुदार ले के हम डेबिट्स कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अंदर फाके चल रहे हैं और ये सब यस की आवाज़ें लगा रहे हैं। और दूसरा, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी ना पंजाब से, प्रोविंस से, यकीन करें इन्होंने इतना मायूस किया है। पहले ही आप देखें 128 अरब लेवी से ये 4 सालों में, इस दफ़ा टारगेट है 1548 अरब की लेवी इन्होंने इकट्ठी करनी है। जो मेरी जो यानी कि 9,000 अरब इन्होंने ले चुके हैं, 900 अरब कर चुके हैं वसूल। 128 अरब से 1548 पे इनका पेट नहीं भर रहा कि अब ये जो पंजाब का मेरे पास आया, ये वही मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने 5 से 8% कर दिया गुड ट्रांसपोर्ट और कोरियर सर्विसेज। ट्रेडर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट का चोली दामन का साथ है। अगर रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल बढ़ेंगे और इसके ऊपर किराए बढ़ेंगे, 5 से 8% कर दिया तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ बढ़ गया जी, प्रोडक्ट का रेट हर चीज़, हर प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। तो भाई हम इस बजट को कंडेम करते हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। इंशाल्लाह ताला लाहौर के हर कोने में आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये पास हो जाना है, जब पास हो जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाना है। मेरे साथ एक बड़े प्यारे मेरे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए थे, 3-4 घंटे हम इकट्ठे रहे हैं और कांग्रेस सपोर्टर हैं वो, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई इसके लिए आवाज़ उठाएं, खुदा के लिए हो जाए, आप जितनी मर्जी। दूसरा, आप बार आटे का कह रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आटा आवाम खा रही है ये जानवरों के खाने वाला है। अच्छा जी। जो सही आटा है ना वो 180 रुपये किलो है। ये छानवरा मिक्स करके आटा बनाते हैं। आप जरा करें ना इसके ऊपर प्रोग्राम। वो छोड़ूंगा नहीं किसी को भाई। 180 रुपये किलो है आटा, चक्कियों से जो प्योर गंदम का। नहीं से अनवा भी नहीं लबना भाई को दे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको बजट भाई? यार ये देखिए जी, बजट में तो आपको कहीं भी ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं नजर आया होगा। नहीं तो पेट्रोल आप ही ने डलवाना और सर पेट्रोल वही लेवी का जो 1500 इन्होंने फिक्स कर दिया बजट। हाँ। कि वो हमने वसूल करना, जो कर चुके वो कर लिया, जो करना है वो करना है। ना इन्होंने कोई कमर्शियल व्हीकल पे कोई ड्यूटी कम की, ना टायरों पे ड्यूटी कम की, ना ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटी कम की, ना हमें पूरे अरबों रुपए एडवांस टैक्स दे के हम रोड पे आते हैं। कहीं पे कोई आपको ट्रक स्टैंड नज़र नहीं आता। दुनिया में आप चले जाएं, इतने खूबसूरत मॉडल ट्रक स्टैंड बनाए हुए हैं। हम जिस यानी कि मुश्किल हालात में इस वक्त अपना बिजनेस चला रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोई 11 बजे से पहले तो आप लाइन में, सड़क पे लगे, लाइन में और तक जी। और अभी जो ये बात हो रही है आटे की, माशाल्लाह जनाब, हमें सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस करना जैसे हम अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ पे कंटेनर रोक के उसको बाकायदा चेक किया जाता है कि इसके अंदर आटा तो नहीं जा रहा। वो अब उसमें क्या है, उसमें एक्सपोर्ट है, उसमें लोकल प्रोडक्ट्स हैं। 8-8, 10-10 घंटे मेरा व्हीकल लेट हो रहा है, मेरी प्रोडक्शन लेट हो रही है, मेरे वेसल निकल रहे हैं। इसको कौन देखेगा? इस बजट में जो इन्होंने जो रखा है, जो ये वही अभी जैसे प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे हैं, ये सारा फिगर का गोरख धंधा है, कुछ भी नहीं है। घुमा दिया उन्होंने जो अपने टारगेट, क्योंकि बजट हमारा है ही नहीं। बजट IMF में जो बनाना था, जो पैसे इन्होंने लेने थे, वो हमारा सौदा हो चुका था।
वो उन्होंने वही बजट पेश किया है सिर्फ चंद चीज़ों पे करके, ठीक है जी। हम उसके भी ऊपर गवर्नमेंट को सलाम पेश करते हैं जी, आपने प्रॉपर्टी पे बहुत एहसान कर दिया, आपने चलें जी एक्सपोर्टर को कोई फ़ायदा देने की कोशिश की है। जैसे मिसाल दे रहे हैं, मेरा ज़्यादा काम है ट्रांसपोर्ट का, मुझे पता है कि हमारे मुल्क की इंडस्ट्री कैसी चल रही है। आज शहर के अंदर से 1500 से 2000 ट्रक निकलता है, जो आज 500-600 ट्रकों पे आ गया है। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो इसकी सबसे मेन वजह जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी की हरासमेंट है, जो कि कारोबार तबका परेशान है, जिसकी इज्जत नफ्स मजरू की जाती है, जिनको हवालात में डाला जा रहा है। अब वो खाक अपनी दुकान को चलाएगा, वो अपनी इंडस्ट्री को चलाएगा। आप कहते हैं जी कि हमें एक्टिविटी चाहिए, हमें रेजिडेंस चाहिए, ठीक है जी। अब रूडा को एक नया मास्टर प्लान आपने दे दिया, वो भाई इंडस्ट्री लगाओ। ये चीज़ें पैसे कमा के, हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, हम खुद कमाएं, खुद कमा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, अपने मुल्क को बेहतर करें। अपने पहले रोटी खाने के काबिल तो लोगों को करो, कि बजाय रोटी देने के हम लोगों की रोटी छीन लें। ये किस किस्म का बजट आ रहा है ना? हर जगह पे देखें आपने जुल्म की इंतहा की हुई है, टैक्सों पे टैक्स लगी जा रहे हैं। हमारे ऊपर इतने टैक्स लगा दिए इन्होंने, टूल टैक्स, इनकम टैक्स, अपना टोकन टैक्स है, वो एनवायरमेंट वाले आ जाते हैं, रूट परमिट वाले आ जाते हैं। यार इस तरह होते हैं, देखें एंड उसमें आप भी मुतासर हो रहे हैं, मैं भी मुतासर हूँ, बहुत शदीद मुतासर हो रहे हैं। और एंड जाके आपको पता है कि कंज्यूमर पे वो बोझ सारा डलना है। तो इसलिए ये इस बजट में कुछ खास ना था, ना है और ना होगा। बस अल्लाह ही है कि हमारे लिए को हम भी देखें, को हमारा अच्छा जो कहते हैं कि जी अवाम दोस्त बजट आए, उसके इंतज़ार में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। अल्लाह करे कोई किसी को हिदायत आए और हमारे लिए ऐसा बजट आ जाए। भाई कैसा लगा आपको बजट? मेरा नाम तारक जवेद है, मैं पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन और ये टोलिंटन मार्केट लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मुर्गी तो सस्ती हुई भी है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। 400 रुपये पे है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस बजट में हम पे कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा। वाह 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 वाह, एक शख्स खुश है, वाह 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 वाह। लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ इस बात पे हैं कि हमारी मुर्गी पे पहले ही इतने टैक्स लगे हुए हैं कि और कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुर्गी का रेट 595 रुपये फ़ी किलो फिक्स कर दिया गया हुआ है, और उसमें यकीन करें 65% जो है वो टैक्स शामिल है मुर्गी पे। मतलब अवाम को सस्ती मुर्गी दिलाने की भी बात हो रही है। 100 रुपये की मुर्गी खाता हूँ तो 65 रुपये गवर्नमेंट को देता हूँ, 40 रुपये की मुर्गी की कीमत होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से जो सस्ती की आपने बात की है, वो अफ़गानिस्तान एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मंडी थी, तो वहाँ ना चूज़ा जा रहा है ना मुर्गी जा रही है। उसकी वजह से जिन लोगों की प्रोडक्शन थी वो तबाह हो गई है। ऊपर से वो सस्ती यहीं पे बिक रही है और कास्ट से कम रेट पे बिक रही है, और वो कर्ज़ों के नीचे आ रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। उसका खमियाजा आने वाले दिनों में हमें भुगतना पड़ेगा। एक चूज़ा जो 200 एक दिन का चूज़ा जो 225 रुपये का पाकिस्तान में बिकता रहा है, उस पर 10 रुपये फ़ी चूज़ा टैक्स लगा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और इस वक्त तो टोटल वो 15 का बिक रहा है। मतलब एक बंदा चूज़ा पैदा कर रहा है, वो 5 रुपये पल्ले से डाल के चूज़ा भी बेच रहा है और गवर्नमेंट को भी दे रहा है। तो 65% टैक्स एक खाने वाली चीज़ पे मेरा ख्याल पूरी दुनिया में शायद कहीं भी ना हो। इन लोगों को भी गौर करना चाहिए। इनका नाम तो मुर्गी के साथ आता है, मुर्गी के कारोबार के साथ आता है, तो इन लोगों को चाहिए कि आवाम को सस्ती मुर्गी खिलानी है ना, तो उसमें टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, आम आदमी की बसात में रहे। जी आपके पास यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अहमद बुखारी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पेटमा का। बजट जो है जी, बजट जो है वो इदादो शुमार का खेल नहीं होता, वो हुकूमत की तरजीहात का आइनादार होता है। आप कह रहे हैं कि नए टैक्स, उससे पहले मैं पिछले 4 सालों में जो इन्होंने कलेक्शन की है 105 खरब की, जिसमें 34 अरब का आप कह लें कि टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया है, 14 अरब का नॉन टैक्स जो था वो इन्होंने कलेक्ट किया है, 560 अरब इन्होंने रॉयल्टीज़ और फ़ीस की मद में इकट्ठे किए हैं, और इसी तरह 300 अरब इन्होंने मज़ीद लेवी सरप्लस बजट के अलावा जो इकट्ठा किया है। मसला आमदनी का नहीं है, मसला हमारे अखराजात का है। जितनी देर तक हम अपने अखराजात को अपनी आमदनी से कम नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम आगे नहीं सोच सकते। इस बजट में भी इन्होंने देखें 18-19 हज़ार का बजट इन्होंने पेश किया, उसमें से हमने 60 to 70% जो है वो कर्ज़ों की मद में देना है। यानी कि ये बजट ऐसे लग रहा है जैसे टैक्स कलेक्शन बजट है। यानी कि बजट जो बनाना चाहिए वो इनको लोगों की फलाह के लिए, आवाम की तरक्की के लिए। यानी कि देखें ये जो इसमें जो चीज़ें हैं, तरक्की तो रह जाती है मेरे ख्याल से। तरक्की जो अगर कर रहे हैं वो बैंक्स कर रहे हैं, IPPs कर रहे हैं, और दूसरे जो बड़े पेट्रोलियम अदारे हैं वो कर रहे हैं। आम आवाम तो तरक्की आपके सामने ही है कि अगर वो सोलर में खुश थे तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। वो यानी कि आवाम को खुश नहीं देखनी, वो खुशी नहीं देख पाते ना, कहते हैं खुश क्यों है।
जिस तरह हमने अभी ये देखा है कि आप PIA हमने प्राइवेटाइज़ कर दी, बहुत सारे लोग मेरी शायद बात से इख्तलाफ करें, मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती भेज दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब चैम्बर्स का डेलीगेशन जाके मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि सर आपको मुबारक हो, ये दूसरी मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीवमेंट की हैं, इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने अवाम पे जो बोझ था हर साल 70-80 अरब कहते हैं नहीं 100 अरब में आपने बेच दिया, सस्ती बेची है, मुफ्त भी बेच देते थे कौम पे एहसान था। जी आपके पास यार गुजारिश ये है कि प्रेसिडेंट साहब से आप जो बात कर रहे थे ना कि आपकी बात मानी जाती है, नहीं मैंने कहा उनसे इनटेक नहीं मैं उसको ज़रा थोड़ा सा वादिया कर दूं। प्रेसिडेंट साहब ने माशाल्लाह किया है। मैं चूँकि फेडरेशन में भी रहा हूँ, मलिक इफ्तार साहब के साथ मैं हर जगह पे गया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ताजर की ये जो चैम्बर होते हैं ना, एसोसिएशन होती है ना, ये ताजर और हुकूमत के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। ये अपनी राय देते हैं, लेकिन उस राय का क्या फ़ायदा होगा, उस राय को कब माना जाएगा कि जब बजट हमारे मुल्क में बनता ही नहीं है। वो तो IMF बना के मैं वारद कर देती है, हमारे ऊपर नजूल कर देती है, हम इनकी बातें कैसे मानी जाएंगी चैम्बर की? वक्ती की बात ये है नहीं, उसका मैं ये कहता हूँ कि जिसने कर्जा देना होता है ना शरायत भी उसने अपनी मनमानी होती है। दूसरी बात मैं कहूँगा, इतनी हमारी बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं, आज तक किसी सियासी पार्टी ने अपना वज़ीर ख़जाना दिया है? शौकत एक यासिन भट्टू साहब, मैं कह देता हूँ यासिन भट्टू साहब एक दिए थे, यहाँ इसहाकदार साहब थे, जिस तरह भी शौकत अजीज़ साहब वारद हुए, औरंगज़ेब तक वारद ही हैं, और वो सारे IMF के बंदे हैं। जब तक इस मुल्क का बंदा इस मुल्क के आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए बजट नहीं बनाएगा, ये बजट जो है ना गोरख धंधा ही रहेगा। कोई बजट अच्छा लगा कभी आपको ज़िंदगी में 50 सालों में? मैंने तो आपको स्टार्ट में ये कहा था कि यही सुना है कि खसारे का बजट है। जब ये आपको अच्छा लगा, खुद मजा आया होगा यार ये बजट बड़ा अच्छा है। वही बात कहूँगा कि अगर 1 लाख से 10,000 रुपये मुझे बचे, 5,000 बच जाए तो फिर वो बजट अच्छा होगा। जब मैं खसारे में जाना तो वो बजट का आएगा ऐसा। मैं आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, कोई जिंदगी में याद पड़ता है कि जिस दिन आप खुश हुए हो? हाँ, अगर ये आप मुझसे लाइटर मूड में पूछ रहे हैं ना, तो मूड में नहीं पूछ रहा, सीरियस पूछ रहा हूँ। तो मैं खुश ही हूँ, मैं खुश हाँ। ऐना कहो उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। मेरे दुकानदार हजरात बदामी बाग आ जाएंगे सारे, बिस्मिल्लाह 100 बारी। अच्छा, यही तो बात करने लगा हूँ। एक ताजर कहता है जी मियाँ साहब बजट टैक्स नियंज हो गया। मैं कहा कितने साल मैंने काम करते हैं? उन्होंने कहा 40 साल। मैं कहा 40 साल तेरे को आया है? लगा नहीं। तो मैं कहा खुश हूँ, अपना काम कर अपना। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? मैं खुश हूँ। भाई ना आप खुश हैं? जी मैं तो उस वक्त खुश होऊंगा जब हमारी सिर्फ हाँ या ना बताएं क्या हमारी आवाम खुश होगी, हमारा ज़मींदार खुश होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट खुश होगा, तो फिर हम भी खुश होंगे। चलिए इसको कंक्लूड में इस तरह कर लेते हैं, जिनको लगता है कि बजट बहुत अच्छा आया है और वो खुश हैं, उससे वो अपना हाथ खड़ा करें। किसी ताजर ने हाथ खड़ा नहीं किया। भाई भी आपने भी हाथ खड़ा नहीं किया यार। भाई खुश होंगे तो खड़ा करेंगे। नहीं भाई एक सिंपल सी बात है कि जो मैनेजमेंट वाइज है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंस देखें जो हुकूमत देखे, और आवाम के लिए होता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही गुड बिजनेस होता है। इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई हुक्मरान हमारे आते हैं, वो हमें कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, उनकी मिसालें भी दी जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट के अपने सेल्फ जनरेशन इनकम के बहुत से वसाइल होते हैं जिससे वो अपने अखराजात पूरे करते हैं। यहाँ पर रिवर्स चल रहा है कि अखराजात ज़्यादा हैं हुकूमत के, और जो एक्सपेंस देना है वो आवाम से ही कलेक्ट करके देना है। तो क्या हमारी हुकूमत जिसके पास इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इतने सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने बड़े थिंक टैंक्स हैं, क्या वो एक अपने लिए सेल्फ इनकम जनरेशन का कोई भी चीज़ नहीं जनरेट कर सकते? छोटी सी एग्जांपल अभी PIA की थी, गवर्नमेंट के पास थी, गवर्नमेंट नहीं चला पाई, वो भी आवाम के ऊपर डाल दिया। बताता हूँ,
जो भी आपको इदारा ख़त्म करने की बात करते हैं ना, तो उस इदारे में बैठे हुए जो कितने सारे सरकारी मुलाजम जो सियासी और गैर सियासी भर्तियों पे, प्रमोशनों पे या किसी को ओबलाइज करने में भर्ती की होते हैं ना, वो उठ के सड़कों पे आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई फिर एक इदारा और बन जाता है, फिर उनके लिए उनको कहीं और एडजस्ट कर दिया जाता है जो पसंद के होते हैं। ये सारे के सारे सियासतदानों का भी कसूर है और इसके अंदर इंतजामिया का भी कसूर है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से फ़हीम भाई इसको कंक्लूड करें, ज़रा बताएं क्या नज़र आता है अब आपको। मियाँ साहब ने कह दिया मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। भाई आप सारे भी खुश हैं ना, वो मियाँ साहब वाले। अच्छा कंक्लूड करें। देखिए हमारा जो मुल्क है ना, जो सवाल किया मुझे क्या नज़र आता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का मुस्तकबिल जो है बड़ा रोशन नज़र आता है। सिर्फ जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, इसकी मैनेजमेंट ठीक हो जाए। मैं मिसाल दूँ, इन अ वेरी लाइटर मूड, हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन गया अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने पूछा, इंट्रोडक्शन हो रहे थे मिनिस्टर्स के, तो उन्होंने कहा जी ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या बात करो, आपके मुल्क में रेलवे है नहीं, तो ये मिनिस्टर रेलवे कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा तो आपके मुल्क में भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर है ना। तो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या प्लान कर रही है? देखें ये जो प्राइस का मैकेनिज़्म है, आप गंदम की प्राइस कभी 4000 हो जाएगी, कभी 5000। ये जो प्राइस का मैकेनिज़्म है, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जो नहीं बनेगा बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ये सारी, आप कुछ भी कर लें, आप जितनी मर्जी इन्फोर्समेंट कर लें, आप इसको रेगुलेट करें, इसकी डिमांड एंड सप्लाई को। हम क्या करते हैं, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बाहर भेज देते हैं, अगर वो शॉर्ट होती है तो बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं आप स्टॉक करते? तो हमारा मसला एक्चुअली ये है, फिर इंपोर्टर को हमने अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्हांस करना है। और दूसरा पॉलिसीज़ जो है ना, हमारे यहाँ जिस तरह हमारे एक दोस्त ने बात की, आपने भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, केमिस्ट्री ले लें, फिज़िक्स ले लें, आप जब तक प्रैक्टिकल और थ्योरी को मर्ज नहीं करते, आप उसका रिजल्ट नहीं देते। हाँ भाई फिर मैं कुछ कहूँगा, मेरे पे पर्चा करा देंगे, NCCIA का नोटिस आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये जो आप इन चीज़ें ना डरांगे भट्ट साहब। देखिए मैं आपको बताऊं, ये BISP की बात की, मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ। ऐसे ही है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, मुझे भी कहा गया कि यार के ऊपर जो मैंने बात की कि वो जी इस तरह होता है, तो ये बड़े नाराज़ हो जाते हैं। फिर ये पर्चे भी, अब तो आजकल तो वैसे भी इजहारिए क्या कहते हैं, आज़ादी इजहार राय के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने वो ला के चीज़ थोप दी है कि आप कह नहीं सकते, लेकिन ये तो मजबूरी है कहना, इसे कहे बगैर रह नहीं जा सकता। और ये जो इंतज़ामिया के और ताजरों के दरमियान के रवाबित है ना, कहीं कहीं वो इन ताजरों को ओबलाइज करने के लिए भी गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं, कुछ ताजरों को ओबलाइज करने के लिए कहीं कहीं वो इन ताजरों को, जिन ताजरों के दुश्मनी में होते हैं या जो ताजर उन्हें ओबलाइज नहीं कर रहे होते, उनको तंग करने के लिए भी पॉलिसी करते हैं। तो ये सारा मैटर चलता रहता है, ये दोस्ती हटानी पड़ेगी। बिल्कुल, हम थोड़ा सा आप कंक्लूड इस बात को इस तरह करते हैं, कुछ चीज़ों मैं जरा मियां साहब की एक बात ले लूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप कंक्लूड करें। जी भट्ट साहब, मैं एक बात आपके चैनल के तौर से अपने सियासतदानों, हाँ फिर ठीक है, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं फिर वही 50 साल वाला लफ्ज़ बोलूँगा, असम्बलियों में कागज़ उछालना, एक दूसरे की पगड़ी उछालना, एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दें। खुदा के लिए मैं आपके चैनल पे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस उम्र की खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ करें। एक बंदा जो साहिब इक़्तिदार है वो अक्लमंद है, जो साहिब हिज़्ब इख्तिलाफ में वो बेवकूफ़ है। दोनों को मिल के लॉन्ग टर्म तो पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। जिस तरह हमने अभी ये देखा है कि आप PIA हमने प्राइवेटाइज़ कर दी, बहुत सारे लोग मेरी शायद बात से इख्तलाफ करें, मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती भेज दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब चैम्बर्स का डेलीगेशन जाके मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि सर आपको मुबारक हो, ये दूसरी मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीवमेंट की हैं, इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने अवाम पे जो बोझ था हर साल 70-80 अरब, कहते हैं नहीं 100 अरब में आपने बेच दिया, सस्ती बेची है, मुफ्त भी बेच देते तो कौम पे एहसान था। कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये बजट पैदावारी नहीं है ना, वो है रिकवरी वाला। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ नहीं, हम हमारे अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए अदारे क्या सोच रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रिकवरी है ये। अब
इसमें ये इन्होंने राइट मैन फॉर द राइट जॉब देखा है कि बजट किसकी प्रपोजल लेनी चाहिए, कैसा बनना चाहिए। अभी कपास में हम 14 लाख बिलियन बेल बनाते थे और एक बेल का वज़न था 170 किलो, अब हो गई है 7 से भी कम और 120 किलो वज़न है। हम एक्सपोर्ट करते थे अपना कपड़ा, अब एक्सपोर्टर कपड़े के लिए हम इजिप्शियन काटन या इस तरह लेते हैं। अब इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री यहाँ की मिस्र चली गई है, इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ गई हैं। वो क्यों गई हैं? अगर ब्यूरोक्रेसी में इतना टैलेंट है तो वो इसको क्यों नहीं रोक सकें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ना बात करें। बिजनेस गवर्नमेंट ने जब भी रेवेन्यू में इजाफा करना होता है, बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स नेट में होती है उनको स्क्वीज़ करते हैं, उनको फिर एक मरोड़ा और दे देते हैं, टैक्स नेट नहीं बढ़ाते और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं। ये आपको पता ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ताजर चोर कहते हैं जी, वो बहुत कुछ कहते हैं आपको। ताजर बरादरी पे बात करें, उनको प्यार करें और उनको कॉन्फिडेंस दें। बिल्कुल ठीक। जिस वक्त आपको याद होगा यूसुफ अब्दुल्ला साहब FBR के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उन्होंने एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, यानी कि हमने खुद ही अपना जो टैक्स है उसको असेस करना। उनका रेवेन्यू का जो टारगेट था वो 1600 बिलियन रुपीज़ था। तो आप यकीन करें कि उन्होंने इत्मीनान किया, प्यार किया, तो 1800 बिलियन इकट्ठा हुआ था। क्या लगता है कि अब हमें इसको खर्चे को कम करना चाहिए? डेफिनेटली खर्चे अपनी जो इनकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे खर्चे बहुत सी शक्लों में होते हैं। इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, वो हमारे एक्सपेंस हैं, एक्सपोर्ट कम है, वो हमारी अर्निंग है। इनको बैलेंस करें। देखें जी, ये मियाँ साहब बात कर रहे थे टैक्स नेट को बढ़ाने की, हम इसको हॉरिजेंटल शेप में लेके जाते हैं। हमारा जो इस वक्त टैक्स निज़ाम है वो वर्टिकल है, स्ट्रेट है, ऊपर एक ही बोझ आप बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। आप इसको हॉरिजेंटल जब करेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर यानी फैला दें टैक्स नेट को, ऊपर से बोझ कम कर दें, तो यानी टैक्स नेट बढ़ेगा, ऊपर वालों का बोझ अल्टीमेटली कम हो जाएगा। दूसरा सर, हमारी जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है ना, वो नहीं है। आज चंद साल पहले आपने सोलर को प्रमोट किया, आप थोड़े दिन पहले आपने नेट मीटरिंग का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जो आवाम से फ़ायदा था उसको आपने तोड़ दिया। आपको हमारे मुल्क में आप बिजनेसमैन को बड़ी सख्त पॉलिसी दे दें, जैसी भी देनी है 10 साल के लिए दें, उसको चेंज मत करें। दूसरी रिफॉर्म्स, जिस तरह हमने अभी ये देखा है कि आप PIA हमने प्राइवेटाइज़ कर दी। बहुत सारे लोग मेरी शायद बात से इख्तलाफ करें, मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती बेच दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब चैम्बर्स का डेलीगेशन जाके मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि सर आपको मुबारक हो, ये दूसरी मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीवमेंट की हैं। इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने अवाम पे जो बोझ था हर साल 70-80 अरब, कहते हैं नहीं 100 अरब में आपने बेच दिया, सस्ती बेची है, मुफ्त भी बेच देते थे कौम पे एहसान था। क्योंकि 70-80 अरब रुपए हर साल जो कंपनी आपका नुकसान कर रही है, हमने IMF से जो कर्जा लिया है, ये जो मौजूदा ये 2027 में जाके ये प्रोग्राम ख़त्म होना है, 37 मंथ में हमने $7.2 बिलियन लिए हैं। 3 सालों की $7.2 बिलियन। स्टील मिल है, उसमें आपका NHA है, आपके डिस्कोज हैं, 800 से 1000 अरब हर साल नुकसान करते हैं। इन टर्म्स ऑफ $, ये बनता है 3 to 3.5 बिलियन $, एवरी ईयर। तो 3 सालों में ये $10 बिलियन आपने लिए, $7.2 बिलियन IMF से, और 10 अरब से ज़ायद आपने खसारे में दे दिए। तो अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना? जो ताजर है ना, वो बैकबोन है पाकिस्तान की। नहीं, हमने यहीं पे रहना है, हमें टैक्स फ्रेंडली भी बजट देना चाहिए। ये तो मैं बचपन से सुनता हूं, वो समझते नहीं हैं। आप तो माशाल्लाह हमारे ताजरों को हरासमेंट नहीं होना चाहिए। साहब, हरासमेंट तो मतलब अब हमारा एक कौमी खेल बनता जा रहा है। हरासमेंट अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आपने तमाम दोस्तों की बातें सुन ली। जब आप दिल के छाले फपोलते हैं तो इसी तरह दर्द होता है और इसी तरह तकलीफ होती है, लेकिन ये इसीलिए फपोले गए हैं कि शायद इसमें से कोई रास्ता निकला है, कोई बात निकला है। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं हमारे दोस्तों ने, बड़े अच्छी जानदार उन्होंने अपने दलाइल भी दिए हैं इस हक़ में कि चीज़ों को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो भी इस मुल्क की बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? ये बड़े बड़े दिमाग हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे के आते हैं और उस इम्तिहान में से जो चुनिंदा क्रीम होती है उसको इन पोजीशंस पे बिठाया जाता है। ये पोजीशंस दी जाती हैं कि भाई इस बैठो और इस मुल्क की खिदमत करो, इस मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाओ। फिर मैं ये हैरान होता हूँ कि इस मुल्क के जो ताजर हैं, जैसे ताजर बरादरी है, जब बजट बनाने की बात आती है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। इन स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठा के बात क्यों नहीं की जाती कि इनके लिए भी ईज़ हो, लोगों के लिए भी ईज़ हो और मुल्क के लिए भी ईज़ हो।
हम अपना खर्चा कम क्यों नहीं करते? ये बड़ा अहम सवाल है कि हम खर्चा कम क्यों नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ड्राइव शुरू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम खर्चे कम कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी हद तक खर्चे कम किए भी हैं, लेकिन अभी और खर्चे कम करने की ज़रूरत है। यानी कि हम अभी भी बहुत लेविश अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग बहुत लेविश अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनको नहीं गुजारनी चाहिए लेविश अंदाज में, वो कौम की खिदमत के लिए हैं। फिर मैं नौकर कहूँगा तो माइंड कर जाएंगे, वो कहेंगे कि यार नौकर क्यों कहता है? सर्विस करते हैं आप, खिदमत करते हैं, इस मुल्क से तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाहदार हैं आप भी हमारी तरह। वो अलग बात है कि आपकी तनख्वाह रियासत पाकिस्तान जो है मुल्क देता है आपको, वो तनख्वाह में वो हम में से निकाल के देता है। तो आपने खिदमत करनी है इनकी। इस छोटी सी एक बात को अगर आप जहन में बिठा लें, खिदमत की नज़र से इसको जहन में बिठा लें, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है और आपके ओथ में भी है। खिदमत करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से निचोड़ना है, निकालना है, किसी और को खुश करना है, तो वो एक मेरे ख्याल से प्रोफेशनल बददियानती होगी, वो पेशा वराना बददियानती होगी, उससे परहेज़ करें। लेकिन हम कभी ये कहना चाहते हैं सच में कि हम इस बजट से बहुत खुश हैं, ये बजट बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।